Hello everyone. Fine now? Very good. In the previous session, we have discussed about the formation of salt, and the formation of salt is a neutralization reaction. I told you that acid neutralize the effect of base and base neutralize the effect of acid. That's why it is neutralization reaction. In this session we will discuss about the properties of salts कि भाई salts जो हमने बनाए उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसा बिहेव करते हैं. फर्स्ट, दे आर फॉर्म्ड थ्रू रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. कैसे बनते हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन से. वी हैव डिस्कस्ड इट. Readily means quickly. They quickly soluble in water. You can see at your home that when you add a pinch of common salt, sodium chloride, in a glass of water, it can easily soluble into that. वो easily soluble हो जाता है. Do not conduct electricity in solid state. वो solid state में electricity को conduct नहीं करता. किसको conduct नहीं करता? Solid state में electricity को conduct नहीं करता. But वो क्या काम करता है? अब देखिए, सॉलिड स्टेट में मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई भी एसिड या बेस अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए उसको वाटर में डिसॉल्व होना पड़ेगा. किस में डिसॉल्व होना पड़ेगा? वाटर में. तभी वो अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकता है. तो सॉलिड स्टेट में वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हुए बिना तो उसकी प्रॉपर्टीज आती ही नहीं है. हायर क्लासेस में आप बेटे ये बात पढ़ोगे कि भाई क्यों नहीं आती हैं. यहाँ तो आपके पास वो टॉपिक नहीं है और फिर वो बहुत लंबा टॉपिक है, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कस अबाउट दैट. तो आप सिर्फ इतना समझिए कि सॉलिड स्टेट में वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता. बट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन मीन्स आप उसको पिघला दो, या फिर इन देयर सॉल्यूशन इन वाटर, आप उसको, अब ऑब्वियस बात है आपने मोल्ट किया तो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, या फिर आप उसका वाटर में सॉल्यूशन बनाओ, तब वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है. और किस प्रॉपर्टी को? उन्हीं प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. आपको आप देखते हो ये इस डायग्राम मैंने एक दिया हुआ है नीचे. इसमें हमने एक बीकर लिया और इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन लिया. यहाँ लिखा हुआ था डाइल्यूट HCl. HCl बेस ये सब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्ट, तो हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया. SOL डॉट मतलब के सॉल्यूशन. तो सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया. फिर हमने यहाँ दो नेल लगा ली. दो नेल को हमने एक कॉपर वायर के साथ कनेक्ट किया छोटी सी बैटरी से, और इधर से भी हमने कनेक्ट किया, एक बीच में स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए. एंड वन बल्ब इज देयर. वी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम that this bulb start to glow when we open the switch. Why this bulb glow? Because electricity pass from this battery through this wire via this route. पर यहाँ तो बीच में रबड़ कॉर्क आ गई. अब क्या रबड़ भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है? नहीं, रबड़ नहीं करेगी. ये जो सॉल्यूशन बीच में है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये कंडक्ट करेगा. और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट गया दूसरी नेल के पास, एंड देन इट पास टू दिस वायर एंड वेंट टू द बल्ब. कहाँ गया? टू द बल्ब. और जब ये ऐसा सर्किट कंप्लीट हो जाए, आई थिंक यू नो अबाउट सर्किट. छोटे छोटे बच्चे वो बनाता है ना, एक बैटरी के साथ एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, उसको जला दिया. हाँ, दिस इज द सर्किट. आप सबने, मुझे पता है ये किया होगा. दिस इज द सर्किट. तो ये सर्किट जब कंप्लीट होगा, बल्ब, भाई करंट यहाँ से चला, सॉरी करंट यहाँ से चलेगा, और जब पूरा कंप्लीट होगा तभी तो करंट पहुंचेगा. तो यहाँ से करंट चलेगा, ऐसे चला हमेशा. जो ये यहाँ से बड़ी लाइन से चलेगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाता है आपको. और ये यहाँ से होता पहुंच गया. तो बीच में जो सॉल्ट सॉल्यूशन था, दिस सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है दैट सॉल्ट सॉल्यूशंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया, ये प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट की. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट.
जो सॉल्ट होंगे वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं कि भाई उनको नो डाउट हर एक सॉल्ट को बनाया जाता है एसिड के साथ बेस मिलाने के बाद। पर अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था एसिड तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और एसिड वीक भी हो सकता है। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या मतलब है? देखिए, एसिड की जो प्रॉपर्टी है उसका एसिडिक बिहेवियर है वो अगर बहुत ज्यादा शो करता है, अगेन मैं फिर यही कहूंगी आपको बात की क्योंकि ये चैप्टर आपके पास हायर क्लासेस में भी आएगा तो वहां बताया जाता है कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है और वीक क्यों होता है। बस यहाँ आपको ये समझना है कि एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं वीक भी। देखिए, हम कहते हैं एसिड हमारे स्किन के ऊपर गिर जाए तो ये जला देता है। आपने छपाक मूवी का एड देखा है ना, उसमें एसिड अटैक दिखाया हुआ है। तो वहां मींस एसिड की ये प्रॉपर्टी है कि एसिड बर्न करने की एबिलिटी रखता है। पर यही एसिड हमारे लेमन में भी तो प्रेजेंट है। आपने देखा कभी आप किचन में हो और आप लेमन जूस निकाल रहे हो और आपका हैंड बर्न हो जाए? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लेमन के अंदर एसिड है वो वीक एसिड है और दूसरा एसिड जो हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी में होता है वो एसिड कैसा है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और एसिड वीक भी। इन द सेम मैनर बेस भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और बेसिस वीक भी हो सकते हैं। तो कैसे आप डिफरेंट टाइप के एसिड्स और बेसिस को यूज करके आप सॉल्ट बनाओगे ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है? आई थिंक दिस एक्टिविटी इज क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन बेटे प्लीज आस्क अबाउट दैट। किसी भी चीज के बारे में पूछना आपकी और एक से ज्यादा क्वेरीज को क्लियर करता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो कोई नहीं हो जाएगा किसी से पूछ लेंगे। हमेशा पूछने में कभी भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। जब आप हेजिटेशन नहीं करोगे तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। और ये बहुत अच्छा लगता है हमें जब बच्चे हमसे पूछते हैं मैम ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। इट मीन्स आप पढ़ रहे हो तो ये आपका एक पॉजिटिव फीडबैक हमें देता है। चलिए खैर, ओके, गुड बाय, गुड डे, बाय बेटे।